हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न अपार्ट। मैं हूं निधि। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर यूनिट नंबर 1, एआई रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स पार्ट 3। आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं स्टेजेस इन अ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक लाइफ साइकिल हम फॉलो करते हैं। कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से जब भी आप कोई एआई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, कोई एआई मशीन बनाना चाहते हो, तो आपको ये 6 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। दैट इज फर्स्ट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग, सेकंड इज डेटा एक्विजिशन, थर्ड इज डेटा एक्सप्लोरेशन एंड फोर्थ इज मॉडलिंग, फिफ्थ इज इवोल्यूशन एंड सिक्स्थ इज डिप्लॉयमेंट। नाउ फर्स्ट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग। व्हाट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग? तो फर्स्ट स्टेज एआई प्रोजेक्ट साइकिल की होती है प्रॉब्लम स्कोपिंग। इसमें आप क्या करते हो? अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। आपका एक विजन होता है कि आपको क्या सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कोई भी दे सकते हो, जैसे क्लीनिंग ओशियन, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये हमारी प्रॉब्लम हमें क्या सॉल्व करनी है? क्लीनिंग ओशियन। तो ये हम स्टेटमेंट हम लिखेंगे प्रॉब्लम स्कोपिंग में। नाउ प्रॉब्लम स्कोपिंग में हमारे 4 W's होते हैं जो हम देखेंगे। दैट इज प्रॉब्लम हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। प्रॉब्लम से कौन अफेक्टेड है? व्हाट, वेयर एंड व्हाई। तो ये जो 4 W's है, ये हम 4 W's के बारे में हम आगे देखेंगे। तो 4 W के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को और अच्छे से बेटर वे में सॉल्व कर सकते हो। नाउ ऐसी टर्म है जो कि हम इस प्रोसेस में अपनी प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं और जो उस प्रॉब्लम को हम एआई मशीन से सॉल्व कराना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 4WS प्रॉब्लम कैनवस। तो प्रॉब्लम कैनवस मैंने आपको बताया, फर्स्ट इज हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। ये 4 W's हमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम को, अंडरस्टैंड करने में इन अ बेटर एंड अ एफिशिएंट मैनर। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन स्टेज में, ये दूसरी स्टेज है आपकी प्रोजेक्ट साइकिल की। डेटा एक्विजिशन में आप क्या करते हो? सारे डेटा को कलेक्ट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस और एनालिसिस। कि जो भी आपने पहले आपने देखा कि प्रॉब्लम मेरी क्या थी, फिर क्या करोगे? आपने उसका डेटा कलेक्ट करोगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डेटा कहाँ से कलेक्ट करोगे? आप इंटरनेट से कलेक्ट करोगे, कोई वैलिड सोर्सेस से करोगे, किसी वेबसाइट से करोगे जो कि ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स होंगी, वहां से आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो। डेटा आपका टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स, इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो, एंड वो आप डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट कर सकते हो। नाउ डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन, इट इज यूज टू विजुअलाइज डेटा कलेक्टेड। यस, जो भी आपने डेटा कलेक्ट करा है डेटा एक्विजिशन के थ्रू, उसको आप विजुअलाइज करोगे। विजुअलाइज कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। यस, तो ये हम हर एक टर्म को फिर से डिफाइन करेंगे, फिर से इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। डेटा एक्सप्लोरेशन में आप विजुअली अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो थ्रू कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स। नाउ नेक्स्ट ये डिजाइन फेज है आपकी एआई प्रोजेक्ट साइकिल का। यहाँ पे आप सेलेक्ट द बेस्ट वे टू रीच द सॉल्यूशन। आप अपना बेस्ट ढूंढते हो कि आप सॉल्यूशन पे पहुंच जाओ। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। आप किसी रोबोट को ये सिखाना चाहते हो कि रोबोट रिकॉग्नाइज कर सके कि कैट की पिक्चर कौन सी है और डॉग की पिक्चर कौन सी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करोगे? फर्स्ट स्टेज हो गई डेटा एक्विजिशन। तो डेटा नो नो प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये आपकी प्रॉब्लम हो गई कि आपने क्या करा, आप रोबोट को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हो कैट्स एंड डॉग्स। तो ये आपकी प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज हो गई। नाउ सेकेंड स्टेज इज डेटा एक्विजिशन। आप क्या करोगे? डेटा कलेक्ट करोगे। किस चीज का डेटा कलेक्ट करोगे? यहाँ पे आप कलेक्ट करोगे इमेजेस का डेटा ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज डेटा एक्सप्लोरेशन। मीन्स आप टेक्निक यूज करोगे, विजुअली डेटा को रिप्रेजेंट करोगे। तो आप डेटा को एनालाइज करोगे, इमेजेस को, उनके पैटर्न्स को एनालाइज करोगे। नाउ नेक्स्ट इज यू नीड टू ट्रेन द एआई मॉडल यूजिंग दोस पैटर्न्स। तो अब आप क्या करोगे? एआई मॉडल को ट्रेन करोगे उन्हीं पैटर्न्स के थ्रू। तो इसे हम कहेंगे मॉडलिंग। तो मॉडलिंग आप कह सकते हो इज लाइक बिल्डिंग द ब्रेन ऑफ द एआई, कि आप एआई का ब्रेन बिल्ड कर रहे हो,
इट लर्न्स फ्रॉम डेटा। अब एआई कैसे सीखता है, कि कैसे डिसीजन लेगा एआई मशीन, वो डेटा से सीखेगा। और डिसीजन और प्रिडिक्शन वो डेटा के थ्रू ही, जो आप उसमें फीड करोगे ना, तो वो ही उसके थ्रू अब वो डिसीजन ले पाएगी मशीन। Now next is evolution. Evolution means is the process of checking how well the AI model works. तो आपकी इवोल्यूशन शीट्स होती हैं, स्कूल में आप पेपर एग्जाम देते हो, तो वो आपने कि अगर आप अपना काम करते एग्जाम दे दिया, फिर जो आपका रिजल्ट आया, दैट इज लाइक इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग हाउ वेल द एआई मॉडल वर्क्स। आपका एआई मॉडल कैसे अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब वो डिजायर्ड आपको रिजल्ट दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक रोबोट को सिखाना है कि ये फ्रूट एप्पल है या फिर ऑरेंज है, ठीक है, ये मॉडलिंग आपने कर दी। रोबोट को आपने ट्रेन कर दिया कि ये वाला फ्रूट, इमेजेस आपने रोबोट को दिखाई कि भाई ये वाला फ्रूट एप्पल होता है, ये वाला ऑरेंज होता है, थ्रू द विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। तो ये मॉडल क्या है, उसकी शेप को रिकॉग्नाइज करेगा कि एप्पल की शेप क्या है, ऑरेंज की शेप क्या है, उसके कलर को रिकॉग्नाइज करेगा कि एप्पल रेड होता है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। So now, so you gave it to new fruits to check. आपने उसको कुछ और फ्रूट्स दिए अलग से, तो डिड द रोबोट गेस करेक्टली और डिड इट मेक मिस्टेक? तो ये आपका इवोल्यूशन है कि रोबोट ने सही, फॉर एग्जांपल आपने रोबोट को चेरी शो करा, यस, या मैंगो शो करा, तो वेदर की रोबोट को मिस्टेकन तो नहीं हो गया, रोबोट मैंगो को ऑरेंज तो नहीं कहने लग गया। तो ये आपका इवोल्यूशन है, ये आप अपने इवोल्यूशन में ये चेक करोगे कि आपका एआई मॉडल अच्छे से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एआई मॉडल को रियल वर्ल्ड में डालोगे ताकि आप कोई और उसको यूज कर सके। यस, तो आपने अपने एआई मॉडल को ट्रेन कर दिया, मॉडलिंग कर दी, टेस्टिंग कर दी थ्रू इवोल्यूशन। आप क्या करोगे, उसको डिप्लॉय करोगे ताकि इट स्टार्ट मेकिंग प्रिडिक्शन और डिसीजन इन रियल एप्लीकेशन। यस, अब आपकी देखो प्रॉब्लम क्या है, you have to build an AI model that can recognize the handwritten digit। ऐसी एआई मशीन बनानी है जो कि हैंड रिटन डिजिट्स है ना, उसको रिकॉग्नाइज कर सके। तो मॉडलिंग में आप क्या करोगे, पहले अपने एआई मशीन को ट्रेन करोगे, उसको लर्न कराओगे कि रीड नंबर्स कैसे रीड करते हैं, ये मॉडलिंग हो गई। नेक्स्ट स्टेप इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आप चेक करोगे कि वो आपको एक्यूरेट आंसर दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। फिर आप क्या करोगे, नाउ यू पुट इट इनटू अ कैलकुलेटर ऐप। आप क्या करोगे, उसको एक कैलकुलेटर ऐप में डाल दोगे ताकि हर कोई उसको यूज कर सके। तो दैट इज कॉल्ड द डिप्लॉयमेंट। यस, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।